हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सेंसेक्स के बारे में। आप जानते हैं सेंसेक्स की कल आपकी एक्सपायरी है। आज आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। जैसे मंथली आप समझ सकते हैं, मंथली इसलिए मैं बोल रहा हूँ चूंकि आज आपका जितना भी शेयर थे, ठीक है, जो एफनो के अंदर ट्रेड करते हैं जितने भी शेयर, उनकी आज एक्सपायरी थी। और उस एक्सपायरी के कारण आपने देखा होगा कि मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही। वोलेटाइल के साथ साथ आपका मार्केट ने बहुत एक अच्छा जो डिसेंट गिरावट जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा उम्मीद था कि यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए, और आपने देखा होगा कि वहाँ तक मार्केट ने परफेक्टली दोनों तरफ वर्क किया। आप चाहें तो कॉल की तरफ देख सकते हैं, आप चाहें तो पुट की तरफ देख सकते हैं। जो भी हमने डाटा, जो भी हमने आपको वहाँ पर बताया था, ऑप्शन चेन के माध्यम से बताया था, जो जिस तरह से भी आपको वहाँ पर हमने बताया था, वो टोटल आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर मिलता हुआ नजर आया। ठीक है, अब आपकी देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप वीडियो देखते हैं, कितना आप हमारे वीडियो में बिलीव करते हैं, कितना आप हमारे लेवल्स को ड्रा करते हैं, आप किस तरह से ट्रेड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वीडियो तो जरूर देख लेते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो सारी की सारी जो सिस्टम है वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत से लोगों के साथ अमूमन ऐसा देखा गया कि मार्केट में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया या आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, कुछ भी आप ट्रेड लेते हैं, जैसे ही आपके यहाँ पर नुकसान होता है, उस टाइम के बाद आपकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो खत्म हो जाती है। फिर आप यहां पर कैंडल देख करके ट्रेड करते हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस को देख करके ट्रेड करते हैं। अगर आपका लॉस वहां पर हो जाता है, आप उस लॉस को रिकवरी करने के लिए ट्रेड करते हैं। अगर आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आप अपने अहम में ट्रेड करते हैं कि मतलब आपको यहां पर मार्केट आने लगी। आप ये सारा सिस्टम भूल जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इस चीज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी इसका ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। जब मुझे यहाँ पर ट्रेड मिले तभी मुझे ट्रेड प्लान करना चाहिए, लेकिन आप वो चीज भूल रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, मैं आपको बार बार समझाता हूं। अगर आप वैसा करेंगे, आपको एक दिन तुक्का आपका लग सकता है, 2 दिन आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका यहां पर नुकसान होगा। अगर आप बिना डाटा के ट्रेड करेंगे, अगर आप बिना चार्ट पैटर्न के ट्रेड करेंगे, अगर आप बिना किसी लॉजिक के ट्रेड करेंगे, आप डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि आपको नुकसान होगा। मैं बोलता हूं आज जिस तरह से मार्केट ने कामकाज किया, सारा का सारा आपको प्लान यहां पर बताया हुआ था। किसी भी मार्केट जो है, आपको ये नहीं समझना कि नहीं नहीं मार्केट आपकी क्या होगी, मार्केट आपकी गिरेगी। ठीक है, क्योंकि डाटा सुबह का जो बता रहा था वो क्लियर था। कल का डाटा मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इसके ये जो बिक है ना, ये बिक जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, आपका यहां पर बेरिश नहीं होगी। ये थी बात सुबह की। ठीक है, आपने देखा, मैं पर्सनल निफ्टी की बात करूं चाहे सेंसेक्स की बात करूं, दोनों तरफ के सेम डाटा बनते हैं। मैंने आपको 0.61 का लेवल ये बना करके दिया था, क्लियर था। मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका यहां पर 0.61 मतलब आपका 24,260 के नीचे आपकी निफ्टी नहीं जाएगी, तब तक यहां पर आपका कोई पुट नहीं बनता है। हाँ, अगर इसके नीचे चली जाएगी तो हम यहां पर 24,200 तक यहां पर वेट करेंगे। इसके बाद 24,200 के पास भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बनी तो हम यहां पर काल के ही इच्छुक रहेंगे। ये आपको मैंने बताया था कल, कि नहीं बताया था? बताइए। मैंने आपको ये इस तरह से खींच करके दिया था, मार्केट इस तरह से भी जा सकती है, मार्केट आपकी इस तरह से भी रिटर्न आपकी हो सकती है, पूरा डाटा आपको बताया था। लेकिन हम यहां तो हमने ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली कर लिया, लेकिन ये वाला, अब आपका ये बोला ट्रेड, तो ये ट्रेड तो आपका खत्म हो जाता है। अगर मार्केट आपकी यहां से रिटर्न हो रही है तो ये वाला ट्रेड आपका बनने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये क्लियर हुआ? देन उसके बाद आपको क्या बताया था, बताइए। हमने आपको क्लियर डिस्कशन किया था, ये जो 3 बिक आपके दिख रहे हैं यहां पर, ये वाला जो एरिया आपका दिख रहा है, अगर इसको किसी कंडीशन में आपकी मार्केट ब्रेकडाउन यहां पर करती है तो सबसे पहला आपका टारगेट कितना होगा? 24,080 का आपका पहला टारगेट होगा। 24,080 को ब्रेकडाउन करने के बाद आपका जो लेवल है वो निफ्टी का आपका 24,000 तक जाएगा। और 24,000 के जाने के साथ साथ आपका जो ये गैप, मैं आपको पर्सनली कल 2 बार बताया था बड़े भैया, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ये वाला गैप, ये पर्सनली मैंने बताया था, मार्केट चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे 2 दिन बाद आए, लेकिन ये गैप मार्केट आपका फिलअप करेगी। ये होता है इनवैलिड गैप, और इसको मार्केट कभी छोड़ नहीं सकती है। ये ध्यान में रखना। ये आपको मैं 3 दिन से चिल्ला रहा हूं, और मार्केट ने आज बकायदे उस चीज को आपका पूरा कर दिया। कर दिया बड़े भाई कि नहीं कर दिया? बताइए। अगर सोचिए, खुद सोचिए, अगर आप हमारी वीडियो देखे रहते तो क्या यहां पर किसी की आपको टिप्स की जरूरत है? क्या आपको किसी की स्पून फीडिंग की जरूरत है? आप खुद सोचिएगा, अपने मन में सोचिएगा, क्या किसी को जरूरत है? किसी की नहीं है जरूरत। आपको ना किसी टेलीग्राम के ग्रुप की जरूरत है, ना किसी का आपको किसी के टिप्स की जरूरत है। आप यकीन करिए, आप सेल्फ डिपेंड होकर के यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं बोलता हूं ठीक है, आप यहां पर 10,000 20,000 नहीं कमा सकते, एटलीस्ट आप अपने कैपिटल का, मैं बोलता हूं अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप यहां पर 500 रुपए तो कमा सकते हो ना अपने दम पर। और जिस दिन आपने अपने दम पर 500 रुपए कमाना सीख लेना दोस्तों, आप यकीन करो वो सबसे बड़ा गर्व की बात होगी, ना कि ये चीज कि आप यहां पर किसी के टेलीग्राम के टिप्स के ऊपर जाकर के आप डिपेंड होकर के वहां पर ट्रेड करके पैसा कमाएं। समझ रहे हैं आप?
मेरी बात क्लियर हो रही? तो ये चीजें सीखे जो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पर जिस दिन आप ये सीखेंगे ना, उस दिन आप खुद से ये आप सवाल करने लगे कि हाँ मुझे ये ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पर अगर सर ने बताया तो इसका ब्रेकडाउन मेरे लिए यहाँ पर जगह बन रही है। और यहाँ से लेकर यहाँ मैं क्लियर बोला था आपको, सेंसेक्स में बोला था, आपको निफ्टी में बताया था कि ये जो जगह है, हर एक इंडेक्स की जगह में जो गैप बना हुआ है, मार्केट उसको फिलअप करेगी। और हर एक इंडेक्स ने आज उस मार्केट को आपको फिलअप कर दिया। ठीक है, ये मैं बोलता हूं यहां पर आपने किसी जगह ट्रेड नहीं किया, बट यहां तो आपको समझना चाहिए था कि इसका ब्रेकडाउन के बाद आपको यहां पर एकदम 100% का ट्रेड बनता है। और देखिए कंफर्मेशन भी किया है, मार्केट ने कंफर्म भी किया है आपको यहां पर ट्रेड लेने के लिए पुट। ऐसा भी नहीं कि नहीं आपको कंफर्म नहीं किया है। आप यहां पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, ये जगह आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। कंफर्मेशन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? कंफर्मेशन का मतलब ये कि यहां से जो गिरावट किया इसके बाद इसको रिटेस्ट करना, और यहां से आपका ये देखिए ये गिरा, फिर रिटेस्ट किया, फिर गिरा, ये डबल यहां का जो कंफर्म कर रहा है ना, यहां पर आपका कंफर्मेशन होता है कि मार्केट और गिरेगी। यहां से बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जब ये मार्केट इतना गिर जाते हैं ना, 3-3 कैंडल, एक नॉर्मल जो न्यू ट्रेडर होता है वहां से कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है कि नहीं मुझे कॉल बाई करना है, कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है। और वो यहां पर मल्टीपल लॉट से यहां पर कॉल बाई करता है, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस जो है वहां पर सस्ता चल रहा होता है। और इस कंडीशन में मैं बताऊं आज के दिन ऐसे बहुत से ट्रेडर के साथ ऐसा हुआ होगा जिनका अकाउंट आज क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लीन हुआ होगा, सफाचट। ठीक है, इस जगह आप लीजिए, मैं इस जगह की आपको पर्सनल बात करता हूं। ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बनाया था ना, जहां मैंने आपको बताया था कि पुट वाले यहां पर आप अपना एग्जिट कर सकते हो, मैंने ग्रुप में बताया था। ठीक है, चलिए अब आप जब यहां पर आपने पुट से एग्जिट किया, यहां से लेकर के यहां तक मार्केट आपकी लगभग आपका यहां पर 120 पॉइंट की रिकवरी किया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, किया ना। अब 120 पॉइंट में भी लोग यहां पर खुश नहीं थे, मैंने मैसेज देखा है। और जब 120 पॉइंट में बड़े भाई आप खुश नहीं होना, तो ये जो गिरावट किया ना यहां पर, तो आपको तो बुक करने तक का टाइम नहीं दिया होगा। मैं बता रहा हूं आपको यहां पर कॉल बुक करने तक का टाइम नहीं दिया होगा। मार्केट यही करती है, क्योंकि उसको पता था कि जब यहां पर मैं इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना दूंगी, यहां से उनको सबको लग रहा है कि मार्केट गिर रही, डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाओगे तो यहां पर सब कॉल बार आ जाएंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। सबको ये लगेगा कि नहीं मार्केट तो यहां से 250 पॉइंट गिर चुकी है, अब यहां पर कम से कम 100 पॉइंट की रिकवरी करेगी। और ऑपरेटर इसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं। उन्होंने जानबूझ के यहां से मार्केट को गिराया, और आप देख लीजिए मार्केट को यहां पर इन्होंने कहां पर एंडिंग किया है। ठीक है, तो प्लीज ये समझिए। बड़े भाई समझ रहे हो, मैं इतनी बकवास करता हूं, शायद आप लोगों को बुरी लगती होगी, मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज मैं आप सबसे ये लॉजिक बताता हूं आपको। ये चीजें आपने मेरे ग्रुप में देखा होगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं किसी भी टाइम मतलब जब मार्केट यहां से ये वाली गिरावट कर दिया था ना, इसके बाद मैंने तो हालांकि आपको यहीं पर बता दिया था कि मार्केट आपका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया था। ठीक है, आपको इसके बाद मैंने ये बताइए ग्रुप में किसी भी टाइम सीई के तरफ आपको यहां पर बताया है क्या? आप खुद सोचिएगा, क्या मैंने किसी भी टाइम आपको यहां पर कॉल के तरफ आपको बताया कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकती है? किसी भी टाइम 1 मिनट के लिए जितने भी यहां पर जितने बार भी मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको एक ही स्क्रीनशॉट में देता रहा, पुट 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 पुट। और वो क्यों दिया, उसका लॉजिक समझना कभी आप, वो क्यों दिया है मैं, सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी बार यहां से कॉल बाय एक्टिव होंगे उतनी बार मार्केट गिरेगी, जितनी बार आप कॉल बाय करेंगे उतनी बार मार्केट गिरेगी, जितनी बार आप कॉल बाय करेंगे उतनी बार आपको लपेटा जाएगा। ये कारण होता है, समझिए। आप लोग मेरे से पूछते, बोला सर आपके पास क्या ऐसा आपको पता है कि नहीं यहां पर आप ये बता देते हो कि ये वाला ऑप्शन ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। डाटा पढ़िए, कभी चार्ट से बातें करिए, कभी आप उसमें पूरा स्क्रीन में लगा। अब आप ये सोचेंगे नहीं मैं एक मोबाइल से देखूं, तो आपसे एक मोबाइल से नहीं पढ़ा जाएगा बड़े भाई, डाटा आपसे एक मोबाइल से नहीं पढ़ा जाएगा, उसमें आपको कई चीजें देखना पड़ता है, तब जाकर के आप वहां पर निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि नहीं मार्केट यहां से आपको पुट का ही ट्रेड देगी। आपको दो बार वहां पर बताया हुआ 10 से 11 रुपए वाला, और आपने देखा होगा 10 से 11 रुपए वाला एक बार आपका 36 हुआ और एक बार आपका यहां पर वापस 32 हुआ है। अब आपके ऊपर है कि देखिए आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं, आप किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करें, वो आपका मैटर काम करता है। ठीक है, चलो काफी बकवास मैंने कर लिया, बट आई होप कि आपने यहां पर समझा होगा कि आपको किस तरह से ट्रेड किया जाता है और क्यों चार्ट में इस तरह से काम होता है। समझ गए? चलिए, तो काफी बकवास कर लिया, तो आगे यहां पर बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको किस तरह से यहां पर सेंसेक्स में ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, चाहे आप निफ्टी का चार्ट ले लीजिए, चाहे आप सेंसेक्स का चार्ट में काम करिए, दोनों आपका एग्जैक्ट सेम काम करेंगे। बस बात यही है कि कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, देखिए आप एक काम करिए, सबसे बहुत सरल मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक काम करिए, इस चार्ट को आप ले जाइए 1 घंटे के चार्ट में। ठीक है, मैं चाहता तो आपको ये भी बता देता कि भाई मार्केट यहीं तक आएगी, ये जो आपकी यहां तक थी ना, ये इसका रीजन था, मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूं कि क्यों यहां तक मार्केट आएगी। बट यहां पर मैं क्यों आप लोगों को ये नहीं बताया था कि यहां पर आप ऐसा करो ऐसा ना करो, क्यों मैं आपको बार बार पुट का ही वहां पर आपको चार्ट बता रहा था,
क्यों आपको उसका रीजन था, रीजन आप देखना चाहते हैं क्या था, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, आप एक काम करिए, 1 घंटे के चार्ट में आप चले गए, 1 घंटे के चार्ट में चले गए ना, आप एक काम करिए, इस एक्सटेंडर लाइन को उठाइएगा, आप यहाँ से इस एक्सटेंडर लाइन को उठाइएगा, ये जो आपको यहाँ पर बिग दिख रहा है, ये बिग दिख रहा है, ये बिग दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये सारी बिग। आप एक काम करिए, यहाँ से लेकर के एक आप यहाँ पर लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है, ये आप लाइन ड्रा करिए, आपको पता चलेगा। आप मेरे पास आए हो ना, यकीन करो मैं आपको वो चीज़ें सिखा करके भेजूंगा जो आपको यहाँ पर 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार के कोर्स में भी नहीं सिखाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो वो चीज़ मैं आपको परफेक्ट यहाँ पर सिखा करके जाऊँगा, एटलीस्ट आप कम से कम लॉस तो करना बंद कर दोगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, अब आप खुद सोचिए कि कहाँ पर आकर के इसने सपोर्ट लिया है। इस वजह से मैं आपको बार बार यहाँ पर मैं पुट का ही चार्ट दे रहा था, आपको कहीं पर भी मैंने कॉल का यहाँ पर नहीं आपको बताया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, कहीं पर भी नहीं बताया मैंने, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। जब आप चार्ट देखते हो, बड़े चार्ट में, बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट देखो, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखा करो, आधे घंटे में चार्ट देखा करो, 15 मिनट में चार्ट देखा करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मार्केट देती है कि मैं यहाँ तक आऊँगी, कि मैं यहाँ तक जाऊँगी, समझ रहे। चलिए अब क्या है बताइए, अब ये जो आपका यहाँ पर क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। प्रीवियस आप देख लीजिए, वहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है। अब बहुत से लोग पता है क्या किए होंगे, इस जगह BTST, बहुत शौक होता है लोगों को यहाँ पर BTST करने का। मार्केट अगर यहाँ पर 4-5 कैंडल अगर रिकवरी कर दे तो बहुत ज़्यादा BTST करने का शौक होता है, या तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रेड कैंडल बना दे तो भी BTST करने का बहुत शौक होता है। अरे क्यों अपने पैसे को आप यहाँ पर नुकसान में डालें, क्यों रात भर का टेंशन ले रहे हो। जब यहाँ पर लाइव मार्केट में आप इतना बड़ा मोमेंट कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो आप BTST में क्या कर लोगे बताओ। क्यों अंधा गेम खेल रहे हो, मत करो ऐसा, कभी नहीं करना। जो होगा मार्केट में हम कल देखेंगे ना क्या हो रहा है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। हमको यही होगा कि भाई जहाँ पर 100 रुपये मिलने वाला तो वहाँ पर 50 रुपये मिलेगा, कम से कम रात भर की चैन की नींद तो सोएंगे, भले हम 50 रुपये यहाँ पर लेकर के जाएं। अब आप इसमें से बताइए, कल मैंने आपको HDFC बैंक का एक क्या दिया था, हेजिंग दिया था। HDFC बैंक के बारे में हमने आपको क्लियर बताया था कि कल HDFC बैंक आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका रीजन है ऑल टाइम हाई के ऊपर वो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि वो 1810 में आपकी क्लोजिंग दिया था, HDFC बैंक दिया था, और वो आज कहाँ हाई बनाया, 1835 के अराउंड आपका हाई बनाया है। जो आपका कॉल था 1810 वाली, जो आपकी 9 रुपये 10 रुपये में क्लोजिंग दिया था, आज उसका हाई बना है 21 रुपये या 23 रुपये, ऐसे कुछ था या नहीं था बताइए। अरे बड़े भाई था ना। तो जब था उसके बाद आपने क्या देखा कि जब HDFC बैंक आपका ऊपर जा रहा था तभी पूरे इंडेक्स आपके ऊपर जा रहे थे, लेकिन जैसे आपके HDFC बैंक वहां से गिरना शुरू किया तो आप देख लीजिए ये लंका लगा दिया पूरे इंडेक्स की। आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना। मैं इसलिए दावा करता हूं इस चार्ट के अंदर, आप सबसे मैं दावा करता हूं, इसलिए मैं किसी को ग्रुप में लॉलीपॉप नहीं देता हूं कि आप रहो ना रहो। मेरी बात आपको क्लियर हो, चार्ट चेक करना आप, तब आपको पता चलेगा। ये सब कुछ आपको कोई कौन भी बता देगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसा कर लेना, लेकिन आपका असलियत क्या है वो कोई आपको नहीं बता रहा इस मार्केट के अंदर कि असलियत क्या है, क्यों मार्केट आपकी ऊपर गई थी, क्यों मार्केट आपकी यहाँ पर इतनी तेजी के साथ गिरी है। आप चेक तो करो जाकर, HDFC बैंक का चार्ट आपको पता लग जाएगा सब कुछ कि हाँ मार्केट जब यहाँ पर ऊपर गई थी आपकी HDFC बैंक ऊपर जा रहा था, इसके बाद जब HDFC बैंक वहां से करेक्शन किया आपका मार्केट पूरा गिरा दिया गया। अब क्यों नहीं गिरेगा आपका निफ्टी, क्यों नहीं गिरेगा बताइए। HDFC बैंक में, HDFC बैंक का जो आपका वेटेज है अराउंड आपका 12 से 13% का आपका वेटेज अकेले का है आपके HDFC बैंक का। रिलायंस भी आपका यहाँ पर बेरिश हुआ था, तो टोटल मिलाकर के नहीं का आपका 22 से 23% का वेटेज हो जाता है, तो गिरेंगे ना, सिंपल बात है। आपका इन्फोसिस ले लीजिए, इन्फोसिस आपका आज बहुत ज़्यादा पीटा था, आपका TCS पीटा था, तो ये सारे जब शेयर आपके मिल गए तो फिर तो मार्केट को गिराना है बड़े भाई, यहाँ पर कोई शक नहीं। क्लियर हो रहा है, ओके। अब सपोर्ट आप बना लीजिएगा। सबसे पहले आपका सपोर्ट ये बन गया, छोटा सा सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपका यहाँ पर देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से मैंने एक यहाँ पर सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट आप बना लीजिएगा कौन सा, 23,850 का मैं लिख देता हूँ, 23,850 का आपका सपोर्ट है। भैया मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं अनपढ़ टाइप का हूँ, इसलिए राइटिंग में प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं लिख क्या रहा हूँ और चार्ट का लॉजिक क्या समझा रहा हूँ। ओके, 23,850 आपके यहाँ पर सपोर्ट है। आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है, 24,000। क्लियर है, 24,000 आपका रेजिस्टेंस है। तो अगर आप चाहें तो रेजिस्टेंस भी आप बना सकते हैं एक लाइन से। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप एक रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। आपका 24,000 रेजिस्टेंस है और इसको मैं रेड से मार्क आउट कर दिया। ओके, ये आपका क्लियर हो चुका। आपका रेजिस्टेंस 24,000 का हो चुका। सपोर्ट आपका कौन सा है, जो आपका लास्ट टाइम लो बनाया था, मतलब 23,850 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। दो चीज़ आपकी क्लियर हुई। चलिए अब जब दो चीज़ क्लियर हुई, इस चार्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, ले चलते हैं सीधे 15 मिनट और 5 मिनट में। तब आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान समझ में आएगा कि आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। ये लीजिए, बहुत सिंपल है, ये देख लीजिएगा अच्छे से। ऊपर का आपका लेवल यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है 24,000 का, तो कहाँ तक आपका जाने का चांस है इसका, 24,080 का आपका हाई है,
24,080 तो हाई है आपका, जो मेरा यहाँ पर उसूल है, जो मेरा टारगेट है कई दिनों का चल रहा है। 24,080 के बाद कौन सा टारगेट आपका आ रहा है? 24,130 का। ध्यान रखें, पहला टारगेट 24,080, सेकंड टारगेट 24,130। ये वाला जो लाइन आपने बनाया है, वहां तक के आपके लेवल ये हो सकता है जब मार्केट अगर आपका 24,000 का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ। तो पहला लेवल कौन सा बताया? 24,080। सेकंड लेवल आपको कौन सा बताया? 24,130 का। समझ में आया ये चीज? ओके, अब बात करते हैं नीचे की रेंज में आपकी मार्केट खुलती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, जो कि आज का लो है, मतलब 23,850 का ब्रेकडाउन करती है। कहां तक मार्केट आपकी यहां पर आ सकती है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहला लेवल 23,720, प्लीज नोट कर लीजिएगा, 23,720। और वो क्यों आएगी मैं आपको बताऊंगा, चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा आप देखिए, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्यों आएगी मार्केट यहां पर। इस चार्ट को आप ले चलिए 15 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए। हाँ, अब समझ में आया क्यों आएगी मार्केट 23,700 तक। मार्केट में क्या हुआ था, यहां से देखिए ऊपर गई थी मार्केट, इसके बाद यहां से सेलिंग आई थी बहुत जोरदार, इस जगह आपकी पूरी बाइंग आई थी ना ऊपर, फिर गैप अप हुआ था। ये जो आपका यहाँ ये जो एरिया आ रहा है ना, ये इसका थोड़ा सा ध्यान दें। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत से लोग टारगेट आपको क्या निकाल करके देंगे कि यहां तक इसका टारगेट होगा। नहीं, मैं ये टारगेट नहीं दे रहा हूं आपको, मैं सीधे टारगेट आपको दे रहा हूं। कौन सा, यहां पर आपको लिख के बता देता हूं, नहीं तो लाइन खींच करके मैं आपको बता रहा हूं। मेरा जो टारगेट होगा ये देखिए, आप अच्छे से टेस्ट चेक कर लीजिएगा। पहला मेरा टारगेट यहां तक का आ रहा है 23,720 का, 23,720 तक का मेरा टारगेट होगा अगर आपका 23,850 का ब्रेकडाउन करता है। अब यहां पर एक क्लू आएगा आपके सामने, देखिए समझिएगा क्या आएगा। एक क्लू ये आएगा कि जब मार्केट क्या करेगी, ये स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन करेगी 23,850। ठीक है, यहां सब यहां पर पुट में बेरिश हो जाएंगे, सब यहां पर पुट में बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई मार्केट यहां से नीचे आ रही है, और सब यहां पर पुट में टूट पड़ेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपकी 23,800 तक आएगी। ठीक है, 23,800 तक आएगी, वहां से एक बार रिटर्न मारेगी, वहां से एक बार आपका रिटर्न मारेगी मार्केट, और वापस आपका 23,920 के आसपास जाएगी, और उसके बाद देन आपकी जो गिरावट करेगी ना, वो जोरदार आपकी गिरावट होगी। 23,720 तक का मेरा टारगेट हो सकता है। लेकिन ये कब आएगा, जब मार्केट आपकी एक बार रिकवरी करके फिर गिरदर फरावर ये गिरावट करेगी ना, तो ये जबरदस्त आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। क्लियर हुआ? देखिए मेरा 2 ही ट्रेड है कल के, आपके निफ्टी में 2 ही ट्रेड है, बाकी गैप अप अगर ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मार्केट आपकी यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है मान लीजिए इधर कहीं 23,850 के आसपास, तो अच्छी बात है। ये आपका ये ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट लेकर के एक बार वापस जा सकती है मार्केट। गैप अप हो जाएगी मार्केट तब तो और ही अच्छी बात है। आपका 24,120 के आसपास अगर ये मिलती है वापस, तो फिर हम यहाँ पर पुट का प्लान करेंगे। जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बट मोटा मोटी एक काम करिएगा, ये जितनी भी लाइनें मैंने ड्रा किया है इसको जरूर ड्रा कर लीजिएगा, और खास तौर पर ये आपका सपोर्ट जरूर आपका ड्रा होना चाहिए। लास्ट में एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मार्केट का जो यहाँ पर नीचे का आपका रिट्रेसमेंट बन रहा है वो कहाँ तक का बन रहा है, वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप जाइएगा फिबोनाची लीजिएगा, इसके लो से आप यहाँ तक टॉप तक इसका फिबोनाची ड्रा करिएगा। आपको जो रिट्रेसमेंट बन रहा है यहाँ पर चेक करिए। सबसे पहला रिट्रेसमेंट आपका कहाँ बन रहा है, 23,800 का, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आके मार्केट आपकी रिटर्न ले सकती है। सेकंड आपका जो टारगेट बन रहा है ये आपका 23,680 का, बट मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 23,720 का। ठीक है, मेरे तरफ से आप 23,700 में अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट आपका यहाँ तक बन रहा है, इसके बाद जो भी होगा मार्केट आपको बताएगा। सेम जो चीज़ मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी बताया, वही आपका यहाँ पर फिबोनाची लेवल भी आपका वही चीज़ बोल रहा है। क्लियर हुआ चीज़? चलिए ठीक है, तो ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में भी देखने की कोशिश करते हैं, सेंसेक्स में आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो बड़े भाई देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है, कल इसकी एक्सपायरी है, आज इसने 1000 पॉइंट लगभग 1100-1200 पॉइंट के करेक्शन इसने आज दे दिया है। कल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मार्केट इस तरह से असहाय मूवमेंट करती है ना, तो मार्केट क्या करती है, कई बार वो रेंज में जाने की जरूर कोशिश करती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आज आपने अच्छा पैसा कमाया है तो कल आपका क्या होना चाहिए, कल आपका सबसे पहला ध्येय ये होना चाहिए कि एक्सपायरी का थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे। एक्सपायरी का जो ट्रेड है थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता आप ट्रेड ना करें, बिल्कुल ट्रेड करें, बट कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट ने आज जो गिरावट दिया था आपको कंटिन्यू ऐसी गिरावट नहीं दे सकता है। हो सकता है कल आपकी मार्केट यहाँ पर रेंज में जा सकती है। ठीक है,
समझ रहे हैं चीज़, ये सबसे पहला फोकस। ओके, अब चलते हैं सेम वही चीज़ हुआ जो आपको मैंने कल के वीडियो में, इसीलिए मैं आपको सेंसेक्स का पहले ही बता दिया था कि कल का क्या हो सकता है। सेंसेक्स का प्लान देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपका लो लेवल था वही सेम उसका जैसे ब्रेक डाउन करता है, आपको एक अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ मिली, और जो नीचे की तरफ आपकी मूवमेंट मिली है वो आपका गैप को फिलअप किया गया। गैप को फिलअप के साथ साथ आपका लगभग मार्केट यहाँ पर आपका बंद हुआ, जो कि 78,963 तक आई मार्केट आपकी आई थी नीचे। इसके बाद आपकी जो क्लोजिंग आई 79,165 में आपकी क्लोजिंग आई। क्लियर है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यूं समझ सकते हैं कि मार्केट अभी आपकी यहाँ से ना बेरिश है ना आपकी बुलिश है। मार्केट में दोनों तरफ के आपके यहाँ पर ट्रेड बन रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके दोनों तरफ में अवेलेबल हो चुके हैं। अब कैसे अवेलेबल हो चुके हैं, देखिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो आपके सेलर एक्टिव हुए हैं यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपके अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप देखते हैं तो इस एरिया में भी आपका स्टॉप लॉस आपका अवेलेबल है। तो देखिए मार्केट के पास दोनों तरफ की रेंज है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट यहाँ से गिरावट करेगी तो एक और भी यहाँ पर गिरावट आपकी बड़ी कर सकती है। इसलिए हो सकता है कि दोनों तरफ का दबाव पा करके मार्केट आपकी कल रेंज में जा सकती है। क्लियर हुआ चीज, चलिए ओके। एनीवे, तो यहाँ पर हम फिर भी अपना हिसाब से यहाँ पर चार्ट में लाइन्स, ट्रेंड लाइन्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमको मार्केट मिलेगी तो हमको क्या ट्रेड करना चाहिए। समझ रहे हैं, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, चार्ट को 5 मिनट में ले चलेंगे। 5 मिनट में ये होता है ना, थोड़ा सा इंट्राडे का प्लान हमें समझ में आ जाता है कि हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले काम करिए, आप यहाँ पर देखिए जो आपका डबल बॉटम आपका यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में बना दिया है। मार्केट ये गई, इसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से गिरी, फिर ऊपर जा रही, ठीक है, बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो इसी का हम बेस लेते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका रेंज मैं बना रहा हूँ, समझ रहे हैं, ये मैं आपका रेंज बना रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि इस रेंज में मार्केट खुलता है तो आपका टारगेट कहाँ तक देने की कोशिश करेगा, अगर इसके नीचे जाता तो क्या होगा। देखिए सबसे पहला चीज़ देखिएगा, आप एक बात बताइए, रेंज है आपकी ना, रेंज है, यहाँ पर लास्ट सेलिंग कब आई थी, इस जगह आपकी सेलिंग आई थी। ये जो आपकी बिग वाली कैंडल दिख रही ना, यहाँ पर सेलिंग आई थी कि नहीं आई थी, आई थी बड़े भाई। तो ये जो आपकी बड़ी लंबी सेलिंग आई थी ना, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस अवेलेबल है, पहला एसएल यहाँ पर अवेलेबल है आपका। तो ध्यान रखें कि अगर ये 79,000 वापस लिखता हूँ थोड़ा सा, 79,000 आपका 220 का ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, क्लियर हो रहा है, 79,220 का ब्रेकआउट करे, ये वाला एरिया मैं पर्सनली आपको ये वाला बोल रहा हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक आपके लेवल होंगे, 79,500 तक के आपके लेवल होंगे यहाँ पर ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं, देखिए लेवल आपके ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 79,500 आपके एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, उसका भी आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आपको लगभग यहाँ पर तब भी आपको 200 पॉइंट का, आपका 200 से 250 पॉइंट का आपका मूवमेंट मिल रहा है, तो ये आपका यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज़। तो आपका जो टारगेट मिला कहाँ तक के मिला, 79,500 आपका पहला टारगेट होगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ से लेकर के हमारा ये जो एरिया है ना, ये हमारा न्यूट्रल वाला एरिया होगा, यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। समझ रहे हैं, इस एरिया में मार्केट अगर यहाँ से निकलती है हम यहाँ पर बुक कर लेंगे, इस एरिया में हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। प्लीज इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करिएगा। हम या तो ट्रेड इस एरिया में, यहाँ तो हम पुट का ट्रेड लेंगे, या तो इसके ब्रेकआउट पर जो आपका 79,800 के ब्रेकआउट पर फिर हम वापिस यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे। दोनों चीज़ क्लियर हुई, समझ रहे हैं। इस एरिया का इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर नीचे आएगा वापस तो हम यहाँ पर देन आपका पुट बाई कर लेंगे। पुट बाई करेंगे, टारगेट हमारा वापस सीधा तक का होगा। समझ गए, ओके। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे मार्केट आपकी यहाँ पर है, रेंज आपको अच्छा खासा यहाँ तक का मिल रहा है। अगर यहाँ रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर 1-2 कैंडल नीचे रुकना चाहिए, जल्दबाजी मत करना। 1-2 कैंडल यहाँ पर नीचे रुके तभी आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लीजिएगा। ऐसा मत करिए एक ही कैंडल जैसे नीचे रुकती है आप तुरंत पुट बाई कर लो, लपक लो और पता चले दूसरी कैंडल आपका ऊपर टन से मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। एटलीस्ट 15 मिनट वेट कर लो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि 15 मिनट की जो कैंडल होती है ना वो कन्फर्मेशन बहुत अच्छा देती है। तो आपको देखिए इसके नीचे अगर निकलती है, जैसे ये 2 बिक बना हुआ है, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आपकी आ सकती है वापस, ठीक है। और आपको ट्रैप करने के लिए इसके थोड़ा नीचे भी जा सकती है और यहाँ से आपका रिटर्न हो सकती है। ये मार्केट का माया जाल हो सकता है कल का, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए एटलीस्ट आप 15 मिनट का कैंडल का वेट करें कि इसके नीचे रुके, तभी आप यहाँ पर पुट का कोई ट्रेड करें। और जब आप यहाँ पर 15 मिनट वेट कर लेंगे ना, जो पुट का ट्रेड मिलेगा वो भी आपको लंबा ट्रेड मिलेगा, वापस बता रहा हूँ। तो कहाँ तक का मुझे ट्रेड दिख रहा है, वो आपका 78,700 तक का आपका ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट अगर आपकी यहाँ पर 78,900 का ब्रेकडाउन करती है ना, तो सबसे पहला आपका टारगेट यहाँ पर 78,700 आपका होगा। देन आपका 78,620 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल आपको दिख रहा है। अब वो लेवल क्यों है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेवल आपको क्लियर, ये पूरे के पूरे लेवल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर लेवल चेक करिए,
कहाँ से आपकी बाइंग आई थी वापस, यहाँ पर लेवल बना लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये आपका बाइंग आई थी, ये एरिया, यहाँ से आपकी बाइंग पहली एरिया थी और आपका सेकंड इसके बाद 78,400 है, 78,400। तो ये लेवल जितने भी आपके मिल रहे हैं प्लीज़ इनको थोड़ा सा नोट डाउन करें नीचे की तरफ, वो आपको देखने को मिल सकते हैं कल। ठीक है, ज़्यादा लंबी रेंज आपको नहीं रखनी है कल सेंसेक्स में, ये चीज़ ध्यान रखें। वापस बोल रहा हूँ, 200 पॉइंट का आपका जो भी आपका एरिया मिलता है उसमें आप कैप्चर करते जाएं और वहाँ से एग्जिट करते जाएं। आप यहाँ पर एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा आपको समझाता हूँ, एवरेजिंग करेंगे आप यहाँ पर नुकसान करेंगे। आजकल की मार्केट में मत करिए एवरेजिंग, आपको 200 पॉइंट मिलता जाता है, आप बुक करके निकलते जाएं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं एक बार मैं यहाँ पर 200 पॉइंट के लिए बैठा रहता हूँ, फिर इसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा, फिर नीचे जाएगी फिर क्वांटिटी ऐड करूँगा, फिर नीचे जाएगी। ये सब गलत है, इसमें आपका मैक्सिमम टाइम नुकसान ही होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए एक बार में आप यहाँ पर बुक कर लीजिए, न्यूट्रल हो जाइए, फिर दोबारा गिरेगी तो फिर बुक करेंगे, 1 घंटा आराम कर लीजिए, दिक्कत कहाँ रही। ओके, तो देखो ये हो गया आपका ऊपर और नीचे का एरिया। अब चलते हैं कुछ ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप जाइए, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको किस में बताया हुआ है, निफ्टी में बताया हुआ है करना है। इसके यहाँ से टॉप से आपको ये एक लाइन ड्रा कर देनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखें, ये वाली आपको वापस यहाँ पर ड्रा करना है। ठीक है, दिख रही है आपको, अरे दिख रही है ना बड़े भाई, जिस तरह से आपने निफ्टी में ड्रा किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर सेंसेक्स में भी ड्रा करना है। अब देखिए ये जो लेवल मैंने आपको बताया है भाई, क्यों लेवल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ तक के लेवल बताता हूँ, ये मैं सब पहले एक बार प्रैक्टिस करता हूँ चार्ट में, तब जा करके आपको ये सारे के सारे लेवल निकाल करके मैं आपको देता हूँ कि यहाँ तक आपकी मार्केट आ सकती है, इसके बाद आपकी यहाँ तक ब्रेकआउट करेगी, यहाँ तक आ सकती है। ये सब मैं प्रैक्टिस करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, वो इसका रीजन है चूंकि गलती यहाँ पर मेरे से कुछ नहीं हो जाए। देखिए इंसान मैं भी हूँ, गलतियाँ सबसे होती है, बट एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई मेरी वजह से यहाँ पर बड़ा नुकसान ना ले, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचें कभी भी कि नहीं यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं या जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो 100% कुछ काम करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, मार्केट इस तरह से कुछ कामकाज कर सकती है। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं प्लीज़ आप अपने स्टॉप लॉस का, अपने लॉस का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर 100% कुछ नहीं होता, मार्केट बिल्कुल किसी का नहीं सुनती, वो जो भी करती है वो अपने आप में एक सुपीरियर है, उसके मुताबिक ही हमको चलना पड़ता है और आप जानते हैं कि जो वो बोलती है उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि नहीं जो मैंने यहाँ पर बोल दिया या कुछ भी है, नहीं। मार्केट है, मार्केट जिस टाइम भी अपना दिशा डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करेगी, हम उसी टाइम वहाँ पर पलटी मार जाएंगे कि इस दिशा में मार्केट जा रही तो हमको अब ये ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, तो ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने से आपको ये फायदा बेनिफिट मिल गया कि यहाँ पर वापस आपका थोड़ा नीचे आके सपोर्ट ले सकती है, सपोर्ट लेकर के आपको वापस ऊपर मार्केट जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ सेम आपका वही फिबोनाची वाला कहानी यहाँ पर लीजिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके नीचे से आप यहाँ इसके टॉप में देखिए जो आज का टॉप बना था वहाँ पर आप फिबोनाची ड्रा करिएगा। आपका तब भी यहाँ पर देखिए आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, 78,600 आपका 43 के अराउंड एरिया आ रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है 78,620 का मैंने आपको इसलिए टारगेट आपको दिया हुआ है। यहाँ तक का आपका टारगेट आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हो सकता है डिपेंड आपका, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है जो कि आपका ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको ये 0.61 का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि 78,200 तक के लेवल आपके हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? अरे क्लियर हो गया ना ये चीज़? तो ये आपका फिबोनाची बता रहा है, फिबोनाची आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। वापिस आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तभी आपका यहाँ पर 78,200 तक के लेवल होंगे, नहीं तो आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वो वापिस ऊपर जा सकता है। सारी की सारी कथा राम कहानी मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारा चीज़ सुनने के बाद भी आपको अपने कैपिटल का ध्यान देना है, अपने लॉस का ध्यान देना है, प्रॉफिट की तरफ मत भागिए। इस मार्केट के अंदर सबसे पहले आप अपने लॉस को बचाइए, क्योंकि लॉस आप यहाँ पर बड़े बड़े दे रहे हैं और प्रॉफिट आप छोटा छोटा लेकर के निकल जाते हैं मार्केट से। उस चीज़ को थोड़ा सा चेंजमेंट करिए। अगर आप प्रॉफिट छोटा ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने लॉस को भी छोटा करिए। यहाँ पर लॉस आप बड़ा दे रहे हैं, प्रॉफिट आप छोटा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब आप किसी से पैसा लेते हैं तो छोटा ले रहे हैं और उसको दे रहे हैं तो बहुत बड़ा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसमें कभी लक्ष्मी आएगी क्या आपके घर में? कभी नहीं आ सकती। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा करिए। कोशिश करिए कि जब आप देते हैं ना थोड़ा दीजिए, जब लेते हैं तो थोड़ा उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। चाहे आप 2 रुपये ही ज़्यादा लीजिए, बट एटलीस्ट आप लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझदार हैं, इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।